Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Welcome to Bright Ways. I am a child psychologist and your counselor. अभी चल रही है हमारी टॉडलर साइकोलॉजिकल सीरीज़ कि उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि बच्चों की को कैसे इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली सपोर्ट किया जाए पेरेंट्स की तरफ से कि बच्चों की डेवलपमेंट और उनकी पर्सनालिटी ग्रूम हो और वो किस तरह पॉजिटिवली जो है वो डेवलप करें। पहले 2 वीडियोस की आ चुकी हैं। टुडे द थर्ड टॉपिक कि बच्चे, और अभी हम बात कर रहे हैं कि टॉडलर्स की, कि बच्चे जब 2 से 5 साल की एज के बीच में होते हैं तो उनको किस तरह इमोशनली सपोर्ट कर सकते हैं पेरेंट्स। तो थर्ड टॉपिक इज़ कि बच्चे जो हैं ये चाहते हैं कि वो अपनी बातों को सुनाएं किसी को। बच्चों को स्टोरी मेकअप का बहुत शौक होता है, बैठ के बहुत सारी मेकअप स्टोरीज़ बनाते हैं। इट्स वेरी क्यूट कि बच्चे इतनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कहानियाँ बना रहे होते हैं अपने से। लाइक अगर वो खेल भी रहे होते हैं तो किसी की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई या किसी बच्ची का खेलते खेलते गुड़िया का हाथ टूट गया है या कोई डॉल हाउस में इशू आ गया है कुछ भी, तो वो आकर अपने माँ बाप को बताना चाहते हैं, या फिर वो एक कहानी होती है कि उनकी जहन में कि ऐसे हुआ हम यहाँ गए, तो उनका दिल चाहता है कि कोई बैठकर उनसे उनकी ये बातें सुने। तो ये चीज़ बच्चों की बहुत इसेंशियल नीड है कि पेरेंट्स अपने टाइम में से थोड़ा स्लॉट फ्री करके जो है वो लाजमी बच्चों की बातें सुने। एक तो उनको बताना, उनसे बातें करना, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना, वो एक अलग चीज़ है, बट वो जो एक मेडअप स्टोरीज़ बनाते हैं अपनी, तो वो भी बैठकर बच्चों से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर इंटरेस्ट लेकर पार्टिसिपेट करना, उनको बताना अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं आप इस स्टोरी के अंदर, ऐसे भी आ सकते हैं स्टोरी के अंदर। तो इससे बच्चों का फोकस, अटेंशन लेवल, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सोशल डेवलपमेंट और पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि देखें, आपको अगर किसी भी स्टेज पर बच्चे को ट्रेन करना है, ये मैं स्टार्ट यहाँ से ले रही हूँ क्योंकि बच्चों की लर्निंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वरना बच्चों को तो आपने बड़े होने तक सिखाना है। तो जितना ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग अपने बच्चे के साथ अच्छी और स्ट्रॉन्ग होगी, आप उतनी आसानी से उस बच्चे को अच्छी बात सिखा सकेंगे। अगर आपकी बॉन्डिंग कमज़ोर रह गई तो फिर बच्चों की बिहेवियर मैनेजमेंट और उनको कोई पॉजिटिव बात सिखाना, समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अपनी बॉन्डिंग उनके साथ अच्छी बनाने के लिए, अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और उस टाइम देने के अंदर बैठकर बच्चों की ये बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अपने टाइम को ज़रूर फारिग करना चाहिए और एक टाइम स्लॉट में बैठ के बच्चों की ये मेडअप स्टोरी सुने, उसके अंदर इंटरेस्ट लें, उसको इनकरेज करें और उसके अंदर उनको आइडियाज़ दे सकते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं, या वो खेल रहे हैं तो वो आपको बताना चाह रहे हैं। उस बच्चे ने कोई ब्लॉक से बिल्डिंग बनाई है, टावर बनाया है, कुछ भी, तो और जस्ट कलरिंग की है और जस्ट पेंटेड, तो वो आके आपको लाके दिखाना चाहेंगे कि देखिए मैंने यहाँ पर इसको रेड इसलिए किया, मैंने इसकी आइज़ को ब्लैक इसलिए किया। तो उसके अंदर आप उनको आइडियाज़ भी दे सकते हैं और फिर ये कि उसका वाओ द ग्रेट जॉब, यू हैव डन लवली एंड अमेजिंग जॉब। इस तरह उनको उन इंटरेस्ट लेकर उनको इनकरेज करेंगे तो वो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाते और बच्चों को जो टाइम वो मांग रहे हैं और जो बातें वो बताना चाह रहे हैं वो नहीं सुन पाते, तो बच्चों के अंदर बहुत एम्प्टीनेस आ जाती है। मैं एक स्कूल में काम कर रही थी, वहाँ पर मेरे पास एक स्टूडेंट थी जिसका ये इशू था कि वो बच्ची बहुत गुमसुम रहती थी, वो बहुत ज़्यादा जल्दी डर जाती थी, वो हर बात पे रोना शुरू कर देती थी, एंड शी वॉज वेरी शाय, वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती थी। तो लाइक आई वर्क अलॉट विद हर कि फाइंड आउट करने के लिए कि इसका इशू क्या है। तो जब उसको हमने डिफरेंट थेरेपीज़ दी, उसके साथ काउंसलिंग सेशंस किए, उसको प्ले थेरेपी दी, तो लाइक ड्यूरिंग प्ले थेरेपी क्या होता है कि बच्चे अपने दिल का जस्ट ओपन देयर हार्ट और वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो उससे मैंने बात की तो शी वॉज़ वेरी लोनली। घर में उसके पास कोई भाई बहन नहीं था, पेरेंट्स वर्किंग थे, और घर में जाने के बाद वो टोटली शी वॉज़ विद हर स्क्रीन, कि कोई टैब या लैपटॉप पर बैठकर माँ बाप का था कि कार्टून्स देखते रहो। तो शी वॉज़ वेरी एम्प्टी, उसको बहुत कुछ कहने को था बट उसके पास कोई सुनने वाला नहीं था। सो दिस कॉजेज़ कि वो बच्ची के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स और इतना एम्प्टीनेस हो गया कि वो एक डिप्रेशन और लोनलीनेस का शिकार हो गई। तो और फिर इन सब बातों की वजह से बच्चों के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए थोड़ा टाइम फ्री करके उनकी कहानियाँ ज़रूर सुनें और इन्जॉय करें, बिकॉज बहुत क्यूट होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। आई रियली इन्जॉय जब मैं अपनी काउंसलिंग सेशंस दे रही होती हूँ और बच्चे आकर मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहे होते हैं, तो उसमें तो मुझे भी बड़ा मज़ा आता है, वो एक तरह से मेरी थेरेपी भी हो जाती है। तो आप भी अगर करें तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा और यू विल हेल्प आउट योर चाइल्ड टू डेवलप एंड बिल्ड अप द confidence in your child's personality. So hope you liked today's video and stay tuned. I'll come with new videos as well inshallah very soon. So be connected with Brightways. See you in next video. Allah Hafiz. Be safe.